तो सीधे लाइव तस्वीरें आपको भोपाल से दिखा रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस को आज फिर से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज 2 पूर्व विधायक और 1 पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। नीलेश अवस्थी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। नीलेश जबलपुर के पाटन के पूर्व विधायक हैं, आपको बता दें, और अजय सिंह यादव भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप लोग भोपाल से देख रहे हैं। अजय सिंह की अगर बात की जाए तो वो छतरपुर के पूर्व विधायक हैं, जो आज बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। भिंड से पूर्व सांसद राम लखन सिंह कुशवाहा भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो देखिए, वीडी शर्मा उन्हें बीजेपी का गमछा पहनाकर पार्टी में स्वागत कर रहे हैं उनका। सीएम डॉक्टर मोहन यादव वीडी शर्मा की मौजूदगी में आज उन्होंने बीजेपी प्रवेश किया, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं बीजेपी प्रवेश की। विवेक पटैया हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो विवेक, फिर से एक बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कई पूर्व विधायक आज शामिल हो रहे हैं। क्या क्या जानकारी, कौन कौन से विधायक हैं जो शामिल हो रहे हैं? देखिए, पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी एक बड़ा नाम है। पाटन से, जबलपुर की पाटन विधानसभा से वो विधायक रह चुके हैं। उन्होंने आज बीजेपी की सदस्यता ली है। इसके साथ ही बसपा में रहे राम लखन सिंह, जो 4 बार के सांसद है भिंड से, उन्होंने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। साथ ही अजय यादव जो खरगापुर से पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है। और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तीनों नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। जी विवेक, यानी कि मध्य प्रदेश में विवेक फिर से एक बार कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। और सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल से, जहां पर कई पूर्व विधायक शामिल हो रहे हैं। जी, तो जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि आज बसपा से और कांग्रेस से कई ऐसे विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और सीधी तस्वीर आप भोपाल से IBS24 पर देख रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उन्हें बीजेपी में शामिल करा रहे हैं। बीजेपी का गमछा उड़ाकर जितने भी पूर्व विधायक हैं, जो दूसरे पार्टी को छोड़कर आज बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, उनका स्वागत यहां किया जा रहा है। इस दौरान वीडी शर्मा को भी आप देख रहे हैं, और कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखिए कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और लगातार मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो जो भाजपा का कुनबा है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है जब दूसरे पार्टी के नेता कार्यकर्ता बीजेपी में लगातार शामिल हो रहे हैं। आज की ये तस्वीर है, अभी की ये तस्वीर है, सीधी तस्वीर है लाइव भोपाल से, जहां पर फिर से एक बार कई कार्यकर्ता, कई पूर्व विधायक, कई विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पूर्व सांसद भी हैं इनमें, और इसके अलावा कई बड़े ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो नीलेश जबलपुर के पाटन के पूर्व विधायक हैं, जिन्होंने आज भाजपा का दामन थामा है। इसके अलावा अगर बात की जाए कांग्रेस के कुनबे की, तो वो लगातार घटता जा रहा है मध्य प्रदेश में, क्योंकि इससे पहले भी छिंदवाड़ा से हमने खबर दिखाई थी, जहां पर कमलनाथ के करीबी जो बड़े नेता थे, उन्होंने दामन थामा था बीजेपी का। उसके बाद उनके जो समर्थक हैं, उनका कारवां लगातार जारी है बीजेपी में शामिल होने का, और आज तक बीजेपी में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। अजय सिंह भी आज बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। छतरपुर के पूर्व विधायक हैं, जिन्होंने आज बीजेपी में शामिल हुए। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी खबरों की। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 89 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान होगा। कांकेर, राजनांदगांव, महासमुंद के लिए आज से नामांकन शुरू हो जाएगा, क्योंकि दूसरे चरण में यहाँ वोटिंग होनी है। दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 7 सीटों पर वोटिंग होगी दूसरे फेज में, जिसमें टीकमगढ़, दमोह और खजुराहो हैं, जिनमें नामांकन भी आज से शुरू हो गया है। सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल के लिए भी आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो दूसरे चरण के लिए भी 4 अप्रैल तक नामांकन भरे जा सकते हैं, और 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, और 8 अप्रैल तक नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होगी। नाम वापस ले सकते हैं प्रत्याशी। 4 जून को मतगणना होनी है। तो वहीं मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 113 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। पहले चरण के लिए 113 प्रत्याशियों ने 153 नामांकन भरे। तो सीधी में 22 अभ्यर्थियों ने 30 नामांकन पत्र जमा किया। शेड्यूल की अगर बात की जाए तो 10 अभ्यर्थियों ने 14 नामांकन जमा किए हैं।
जबलपुर में भी 22 अभ्यर्थियों ने 33 नामांकन पत्र भरे हैं। मंडला की अगर बात करें तो 16 अभ्यर्थियों ने 18 नामांकन जमा किए और बालाघाट में 19 अभ्यर्थियों ने 27 नामांकन पत्र भरे हैं। छिंदवाड़ा में 24 अभ्यर्थियों ने 31 नामांकन जमा किए। पूरा अपडेट, पूरा ब्यौरा आपके सामने रख रहे हैं। आज सभी नामांकन पत्रों की जांच होनी है और 30 मार्च तक नाम वापसी की आखिरी तारीख रखी गई है। 19 अप्रैल को मतदान होगा। मतगणना 4 जून को होगी। बस्तर लोकसभा के लिए 12 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। 12 उम्मीदवारों ने 18 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। आज सभी नामांकन पत्रों की जांच होगी। छत्तीसगढ़ का अपडेट अब तक पहुंचा रहे हैं। 30 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं प्रत्याशी और बस्तर लोकसभा में 19 अप्रैल को मतदान होना है। बीजेपी से महेश कश्यप और उनके सामने मैदान में कांग्रेस से कवासी लखमा हैं, जिन्होंने नामांकन भरा है। हमर राज पार्टी से नरेंद्र बुर्का, राष्ट्रीय जनसभा पार्टी से कंवल सिंह बघेल प्रत्याशी के तौर पर सामने आए हैं, तो उन्होंने भी नामांकन भरा। बहुजन समाज पार्टी आयतू राम मंडावी ने भी नामांकन भर दिया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए नियुक्त किए प्रभारी, चूंकि प्रभारी नियुक्त कर चुकी है बीजेपी। राज्यों में बीजेपी चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों का ऐलान भी कर दिया है। नितिन नबीन छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं और बिहार में कैबिनेट मंत्री हैं नितिन नबीन। पहले से ही छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश का प्रभारी रह चुके हैं नितिन नबीन। माफ कीजिएगा, तो छत्तीसगढ़ में पहले भी सह प्रदेश प्रभारी रह चुके हैं नितिन नबीन और अब उन्हें लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का आज बालोद दौरा है। बालोद जिले में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम विष्णुदेव साय और सीएम साय डोंडीलोहारा में जनसभा को आज संबोधित करेंगे। तो दोपहर 12:30 बजे यानी कि कुछ ही दिनों में डोंडीलोहारा के लिए सीएम विष्णुदेव साय रवाना होंगे और कार्यक्रम के बाद शाम को वापस रायपुर लौटेंगे। तो आज छत्तीसगढ़ के मुखिया का ये दौरा है। बालोद दौरे पर वो रहने जा रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के सीएम के दौरे की आज बात करें तो आज 2 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं, कई जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आज गुना, खजुराहो और छतरपुर का दौरा करेंगे सीएम। गुना और खजुराहो में लोकसभा में चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस दौरान सीएम के साथ मौजूद रहेंगे। तो गुना लोकसभा के चंदेरी में जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सीएम शिरकत करेंगे। दोपहर 3 बजे खजुराहो के चंदला में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम और शाम 5 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और शाम 7 बजे छतरपुर में बुंदेली उत्सव में भी सीएम शिरकत करने जा रहे हैं। वहीं बिलासपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस नेता जगदीश कौशिक का आमरण अनशन लगातार जारी है, अभी तक जारी है। लगातार वो कई घंटों से, कल से ही आमरण अनशन पर बैठे हैं। कांग्रेस भवन के सामने वो आमरण अनशन कर रहे हैं। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने कौशिक से मुलाकात भी की, समझाने की कोशिश भी की, लेकिन नाराज कौशिक को मनाने की कोशिशें सारी नाकाम रही हैं। बिलासपुर से देवेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाने का विरोध वो कर रहे हैं और मांग पूरी नहीं होने तक अनशन जारी रखने की उन्होंने चेतावनी भी दे डाली है। तो खुद को लोकसभा उम्मीदवार बनाने की वो मांग कर रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने आमरण अनशन का रुख किया है। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बुधवार शाम जबलपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक मैराथन बैठक की है। पटवारी ने कार्यकर्ताओं से सभी मोर्चा प्रकोष्ठों का फीडबैक लिया, साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए जुट जाने की अपील की है। बैठक के बाद पीसीसी चीफ ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इस बार जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। जिला पंचायत दूसरा पौधा, दूसरा पेड़ क्या लगता है, ग्राफ्टिंग हो जाती है, ग्राफ्टिंग होती है। लेकिन ये परमात्मा की दया से वापस यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की राजनीति, भाजपा के विचारधारा के तो मूल आप नहीं, और जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं इस पर भरोसा करके अब हमारे बीच में आए। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर जोरदार ताली बजा करके सबका अभिनंदन करते हैं। अजय भाई, अजय यादव जी, पूर्व विधायक खड़गापुर,
आपका भी स्वागत है, वंदन है। अजय भाई, आपके लिए तो हमने पहले ही कहा था, लेकिन परमात्मा की दया है तो आज आप वापस हमारे साथ आए हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और कुल मिलाकर ये आश्वस्त करता हूँ कि आप सरकार के अंदर आपके अच्छे उपयोगी सुझाव में उसका भी पालन करेंगे। सरकार के माध्यम से जनता की सेवा करने के लिए आपका भी उपयोग करेंगे, आपको हिस्सेदार बनाएंगे। मैं साथ ही साथ बहुत सारे मित्रगण आए हैं, लंबी लिस्ट है, उन सबका भी स्वागत करता हूँ। श्री एड सत्येंद्र ज्योतिषी जी, आप प्रदेश संगठन के प्रभारी हैं, मध्य प्रदेश लीगल सेल के और पूर्व शासकीय अधिवक्ता सरकारी स्तर पर सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी है। बहुत सारे अलग अलग जवाबदारी है। पंडित शैलेश अवस्थी, जनपद के पूर्व अध्यक्ष ब्रजपाल सिंह यादव, ब्लॉक अध्यक्ष पाटन अभी थे हमारे बीच में, कहाँ है, जोरदार अभिनंदन करें। अर्पित तिवारी जी, कोषाध्यक्ष पेट्रोल संगठन, विकास तिवारी एडवोकेट, श्री 16 व्यास। और इधर छत्तीसगढ़ बीजेपी का कार्टून वार लगातार जारी है। कांग्रेस के एक और प्रत्याशी का बीजेपी ने कार्टून वार शुरू कर दिया है। बिलासपुर प्रत्याशी देवेंद्र यादव का कार्टून शेयर किया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने लिखा कि कोयला चोर की गिद्ध नजर आपके लोकसभा पर है। बिलासपुर से लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी तोखन साहू जनसंपर्क के लिए पिंडरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोयला घोटाले के आरोपी और जिसके यहां ईडी ने छापा मारा, ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को कांग्रेस ने बिलासपुर से टिकट दिया है। ये कांग्रेस की मानसिकता है कि भ्रष्टाचारी जो भ्रष्टाचार से पैसा कमाया हो उसको चुनाव में खर्च कर सके। वहीं तोखन साहू ने कहा कि बाहरी और भ्रष्टाचारी को टिकट देना कांग्रेसी और स्थानीय नेताओं का अपमान है। सोचने की बात है, कांग्रेस पार्टी में बिलासपुर लोकसभा जहां न्यायधानी है, वहां कांग्रेस पार्टी को इतने बड़े लोकसभा में अपना स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिला और ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया गया है जिनका नाम भ्रष्टाचारी में लिप्त है, जो कोयला घोटाले में संलिप्त है, ईडी का जहां छापा पड़ा है, ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये कांग्रेस की मानसिकता है। बाहरी प्रत्याशी है तो ये बात सरासर गलत होगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात से होते हैं और यूपी से चुनाव लड़ते हैं। वो आकर हमारे आप सरोज पांडे जी को देख लीजिए, दुर्ग की हैं, वो कोरबा से लड़ रही। तो ये बात तो कहना गलत है कि 300 किलोमीटर दूर से लाया, आगे वो अपने गिरेबान में स्वयं झांक कर देखें कि उनके पार्टी में प्रत्याशी कहाँ से आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सरगुजा से कांग्रेस ने शशि सिंह को प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद शशि सिंह पहली बार अंबिकापुर पहुंची, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि चिंतामणि उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस हर मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत होगी। मैं चिंतामणि जी को चुनौती तो नहीं मानती हूँ, पर चुनौती मेरे लिए है। मेरा पहला चुनाव है, चुनौती मेरे मानकर इस चुनाव को मैं लड़ूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनाव को हम बहुत ही अच्छे वोटों से जीतेंगे, क्योंकि हम सब मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हम हार रहे हैं, हम 100% जीत रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों पर हुए एफआईआर मामले में बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार व्यक्तिगत रंजिश रखती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सबको लेकर चलती है। साथ ही उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बयान भी दिया है। इधर एफआईआर मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि शराब, कोयला या रेत खदान का मामला हो, हर मामला काजल की कोठरी जैसा हो गया है। उन्हें साफ सुथरा आदमी कहां मिलेगा, वे कहां से लाएंगे। साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार व्यक्तिगत रंजिश और द्वेषपूर्ण काम करती है। हमारी पार्टी जो है सब लोगों को लेके चलती है और सब लोगों का काम करती है। शराब का मामला कह लें, चाहे आप कोयले का मामला कह लें, चाहे आप रेत खदानों का मामला कह लें, चाहे बहुत सारे परिवहनों का और आदि विषयों को ले लें, ये काजल की कोठरी जैसे हो गई। भैया कैसे माने साफ सुथरे लोग लाएंगे कैसे? मैं तो ऐसी बात कह रहा हूँ, मैं उनके पक्ष में बोल रहा हूँ।
और वहीं बस्तर में नामांकन दाखिल के अंतिम दिन कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जगदलपुर नगर निगम महापौर सफीरा साहू सहित 8 कांग्रेसी पार्षदों ने सीएम साय की मौजूदगी में भाजपा का दामन थाम लिया है। इनके अलावा बस्तर के कुल 3000 कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए हैं। सभी ने सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में भाजपा ज्वाइन की है। इनके साथ ही कांग्रेस के यशोदा राव भी बीजेपी में शामिल हो गए। दरअसल बस्तर लोकसभा सीट पर नामांकन दाखिल का अंतिम दिन था और इस बीच बीजेपी उम्मीदवार महेश कश्यप ने शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल से पहले शहर के मिशन ग्राउंड में चुनावी सभा आयोजित की गई थी। सभा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में 3000 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ महापौर सफीरा साहू और 6 पार्षद बीजेपी से जुड़ गए हैं। इस मौके पर सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने जनता को लूटा है, इसलिए कांग्रेस की जमानत जब्त करवानी है। लगातार तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इस बार बस्तर लोकसभा से कांग्रेस का जमानत जब्त होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार पिछले 5 साल छत्तीसगढ़ को धोखा देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आप लोगों की सरकार ने 7-8 बड़े बड़े जो वादे थे उसको हम लोगों ने पूरा किया है। हम बस्तर के विकास का जिम्मा लेते हैं। आप लोगों को किसी तरह से शिकायत का मौका नहीं देंगे। चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को स्टार प्रचारक बनाया है। इसको लेकर शिवराज सिंह ने कहा कि पार्टी जो जवाबदारी देगी उसे निभाऊंगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस छिंदवाड़ा में नहीं टिकेगी, वहां से भी जाने वाली है। सब जगह कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। कांग्रेस छिंदवाड़ा में भी नहीं टिकी, वहां से भी जाने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी, हमारा संगठन हो, हमारी सरकार हो, सब जगह कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी की अतुलनीय लोकप्रियता के कारण हम लोग सभी 29 की 29 सीटें जीतेंगे। सागर से विधायक भूपेंद्र सिंह का एक बयान सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे बीजेपी कार्यकर्ताओं को मंच से संबोधित करते हुए उन्हें कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे नेताओं से चिंतित न होने की बात कर रहे हैं। वीडियो में भूपेंद्र सिंह गृह मंत्री अमित शाह का एक संस्मरण सुनते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहते हुए सुनाई और दिखाई दे रहे हैं। विधायक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि एक बैठक में बीजेपी कार्यकर्ताओं के भविष्य की चिंता करते हुए अमित शाह ने कहा था कि यहाँ बैठे लोगों में से वे कार्यकर्ता हाथ उठाएं जो 15 साल से बीजेपी में काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के हाथ उठाने पर अमित शाह ने उनसे सवाल किया कि इन 15 सालों में आपको क्या मिला, तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि कुछ नहीं मिला। तब अमित शाह ने कहा कि जब 15 सालों में पार्टी का काम करते हुए आपको कुछ नहीं मिला, तो ये 15 दिन पहले बीजेपी में आए कांग्रेसियों को क्या मिल पाएगा, ये आप समझ सकते हैं। बहुत से लोगों ने हाथ उठा दिए, पार्टी में 15 साल काम करते हो गए थे, तो बोले तुम्हें 15 साल में क्या मिला? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं मिला। तो बोले जब तुम्हें 15 साल में नहीं मिला, जिनको आए 15